फ्रेंड्स। कल सीखा था हमने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। आज देखेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण की सहायता से गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण कब काम में लिया जा सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण लगाया जा सके, काम में लिया जा सके। तो सबसे पहले आपके पास जो संख्याएं लिखी होंगी गुणा करने के लिए, उसमें एक होता है गुण्य। जो पहले लिखा होता है उसको हम जनरली क्या मानते हैं, गुण्य, और जो बाद में लिखा होता है उसको क्या लेते हैं, गुणक। तो आपके पास जो गुणक लिखा हुआ है उस गुणक का प्रत्येक अंक 9 है, तभी सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण काम में लिया जा सकता है, अन्यथा सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण काम में नहीं लिया जा सकता। इसमें भी 3 विधियां पढ़ते हैं। जब गुण्य और गुणक में दोनों में अंकों की संख्या समान हो, जब गुण्य और गुणक, जब गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से कम हो, जब गुण्य में अंकों की संख्या गुणक के अंकों की संख्या से ज्यादा हो। इस तरह से 3 उदाहरण पढ़ेंगे। 3 तरीके होते हैं इसमें सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण की सहायता से। तो देखते हैं सबसे पहले, जब गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या समान हो। तो 8 गुणा 9, देखो दोस्तों इसमें 8 है गुण्य और 9 है गुणक। तो यही कंडीशन है कि जो गुणक है उसका प्रत्येक अंक कितना होना चाहिए, 9। यहां पे केवल एक ही अंक है तो एक अंक कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों में अंकों की संख्या समान है। तो इस गुणन की विधि में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है दक्षिण पक्ष और दूसरा होता है वाम पक्ष। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका वाम पक्ष होता है उसमें लिखते हैं गुण्य माइनस 1 करके, गुण्य माइनस 1, गुण्य का एक न्यून। गुण्य माइनस 1 का मतलब क्या है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण काम में ले रहे हैं तो इसका क्या करना है, एक न्यूनेन करना है। तो गुण्य माइनस 1, ये हो गया एक न्यून, ये आता है आपके वाम पक्ष में। दक्षिण पक्ष में क्या लिखा जाता है, जो आपके पास गुणक है, गुणक माइनस वाम पक्ष। वाम पक्ष क्या बन गया आपका, गुण्य माइनस 1। गुण्य में से एक कम करने के बाद जो आ रहा है उसको गुणक में से घटा दिया जाता है। तो ये हो गया गुणक माइनस वाम पक्ष। तो आ जाओ क्वेश्चन पे, देखते हैं गुण्य कितना है 8, तो इधर आ जाएगा आपका 8 माइनस 1 ओब्लिक गुणक माइनस वाम पक्ष। गुणक कितना है 9 माइनस वाम पक्ष कितना आ गया आपके पास 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 मतलब 7, ये आ जाएगा आपका वाम पक्ष। अब देखो यहां पे बच गया आपके पास 8 में से 1 घटाया तो 7 ओब्लिक, यहां पे कितना रह गया 9 माइनस 7। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओब्लिक हटा देंगे, आपके पास आ गया 72। तो ये हो गया सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण की सहायता से 8 और 9 का गुणा करना, 9 × 72। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, जब आपका गुण्य है, गुण्य में कितने अंक हैं, 2 अंक, और गुणक में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। मतलब जब गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या अलग अलग हो और गुण्य में अंकों की संख्या गुणक से कम हो, तब कैसे करेंगे। सबसे पहले वही कंडीशन लगेगी आपके पास 68 × 999। हमेशा गुणक के प्रत्येक अंक यदि 9 है तो आपका सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण काम में आएगा, अन्यथा सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण काम में नहीं आएगा। गुणन की इस विधि में वही 2 पक्ष, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। तो देखो दक्षिण पक्ष में तो क्या लिखते हैं, हमेशा गुणक माइनस 1, गुणक माइनस वाम पक्ष लिखा जाता है। और वाम पक्ष में क्या लिखा जाता है, गुण्य माइनस 1, गुण्य माइनस 1। यहां पे गुण्य कितना है 68, गुणक कितना है 999। तो गुण्य 68 माइनस 1, 68 माइनस 1 67, ये हो गया आपका वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष में गुणक 999 माइनस वाम पक्ष कितना आया आपका 68 माइनस 1 मतलब 67। तो ये हो गया आपका दक्षिण पक्ष।
सोल्व करो इसको। 68 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67 ओब्लिक, इधर घटाएंगे 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 6 घटाया 3, 9 एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में ओब्लिक का चिन्ह हटा देंगे, एज इट इज संख्या ऐसे की ऐसे आ जाएगी। तो 67 932 ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे 43 इंटू 9। इसमें क्या है, जो गुण्य है यही देख लेते हैं। 43 इंटू 9, इसमें भी जो गुणक में अंक आ रहा है प्रत्येक 9 है, एक ही अंक है और वो भी क्या है 9 है। इसका मतलब सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण काम में लिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका गुण्य है उसमें अंकों की संख्या गुणक से ज्यादा है। तो इसमें एक नई समस्या आएगी आपके सामने, उसको देखते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, वही लिखेंगे वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या लिखेंगे, गुण्य माइनस 1, दक्षिण पक्ष में क्या लिखते हैं, गुणक माइनस वाम पक्ष। अब देखो गुण्य कितना है 43, तो 43 माइनस 1, 43 का एक न्यून 43 माइनस 1 ओब्लिक, गुणक कितना है 9 माइनस वाम पक्ष 43 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 42, ये आ गया। अब देखो 43 में से 1 घटाया 42 ओब्लिक 9 माइनस 42। अब 9 में से 42 घटाएंगे यहाँ पे, तो जो आपका दक्षिण पक्ष है वो ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे दो मेथड से आप काम कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि सीधा यहां से ओब्लिक हटा दे, ओब्लिक हटाते ही आपके पास आ जाएगा 429 माइनस 42। 429 में से जैसे ही 42 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। 9 में से 2 घटाए तो 7, 2 में से 4 नहीं जाता, एक कैरी लिया 10 और 2 12 में से 4 घटाया 8 और यहाँ पे कितना बच गया 3, 387। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहां पर आपके पास एक नई समस्या जनरेट हुई जिसमें क्या था, 9 में से 42 घटाने पर ऋणात्मक आ रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ओब्लिक को हटा देंगे और ये पूरी संख्या 4 2 9 लिख लेंगे जो माइनस के चिन्ह से पहले है एक साथ, और माइनस के चिन्ह के बाद जो संख्या आ रही है उसको घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था 42 ओब्लिक 9 में से 42 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 9 माइनस 42। 9 में से 42 नहीं घटता तो 42 में से 9 घटा दो तो आपके पास बच गया 33 माइनस का 33। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपका दक्षिण पक्ष ऋणात्मक है तो आप इधर से एक उधार लेंगे। एक उधार लेने पर यहां पे कितना जाएगा उधार, जब बेस 10 ले रहे हैं तो उधार कितना जाएगा 10 जाएगा। तो यहां पर तो आपके पास 33 है, इसका मतलब उधार कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा ताकि कितना हो जाए 40। तो 40 हो गया, यहां से 4 उधार चला गया तो इधर तो कितना बचा 38 ओब्लिक, इधर 4 उधार लिया तो 40, 40 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ओब्लिक हटा देंगे तो 387। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे तरीका, जो अच्छा लगे उसको कर लेना। तो इस तरह से करते हैं सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण की सहायता से गुणा। 3 ही मेथड होते हैं, जब दोनों में अंकों की संख्या समान हो, जब गुणने में अंकों की संख्या गुणक से कम हो, जब गुणने में अंकों की संख्या गुणक से ज्यादा हो। तो तीनों प्रॉपर्टीज हमने देख ली। थैंक यू।